आरजू जी बैठी हुई हैं, सबसे ज्यादा फायदा तो इस युद्ध में पाकिस्तान ही अपने लिए निकाल रहा है। तो सबसे ज्यादा वसूली के मूड में तो इस वक्त ऐसा लग रहा है कि जहां से मिल जाए वहां से बटोर ले आरजू जी। वो कहते हैं इस वक्त बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, आप हर जगह घूम रहे हैं, हर जगह घूम रहे हैं कि भाई कहां से क्या मिल जाए। इस वक्त हम डिमांड में हैं और मेरा ख्याल है इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप भी हमारी तरफ देख रहे हैं और ईरान के साथ भी हमारी बातचीत चल रही है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की ज़रूर हालत ख़राब है और अमेरिका ने हमेशा से जब भी कहीं वॉर की है तो वो आधे रास्ते में छोड़कर खुद चले गए हैं और दूसरों को फंसा गए, जो कि उन्होंने अफगानिस्तान में किया था कि 20 साल लड़ते रहे, उसके बाद चले गए, आज हम भुगत रहे। ऐसे ही कुछ लगता है कि ईरान के साथ भी होगा और ईरान भी उनके काबू में नहीं आ रहा है। चाहे लाख वो कहें कि उन्होंने ईरान को डैमेज कर दिया है, ईरान पे ये कर दिया वो कर दिया, छोटी कंट्री है, छोटी नहीं, लेकिन ईरान ने भी इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप के तोते उड़ा रखे हैं और उनको यकीनन अब इस वक्त समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करें। इसीलिए शायद गल्फ कंट्रीज से अब वो मदद मांगने की या दुहाई देने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद होगा क्या, लगता नहीं कि ईरान इतनी आसानी से उनके काबू में आएगा। नहीं आरजू जी, आपने ये बात तो कही, ये बात तो इस वक्त दुनिया भर में चर्चा हो रही है कि ईरान को जहां पे उन्होंने सोचा था कि बहुत जल्दी हम खत्म कर देंगे इस वॉर को, अब 32 दिन बाद भी वो इस मुकाम पे नहीं आ पा रहे कि वो कह रहे हैं एवरीथिंग इज ओवर और हम अब वापस रिट्रीट कर लें। लेकिन मेरा सवाल दूसरा था, मेरा सवाल ये था कि जहां पैसे की चिंता डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, पाकिस्तान का भी तो हर मोटे पैसे के लिए है। उन्हें लग रहा है कहां से मिल जाए, डोनाल्ड ट्रंप दे दें, हम इंटरमीडियरी बन जाएं, सऊदी अरब दे दे, हम डील कर लें, ईरान दे दे, ईरानी तेल दे दे। देखिए, अब पैसा तो हर एक को ही चाहिए होता है, तो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान को नहीं चाहिए। अब ये और बात है कि हमें किस तरफ से फ़ायदा हो सकता है या किस तरफ हमें जाना चाहिए, ये फैसला करना पड़ेगा इस वक्त की जो गवर्नमेंट है उसको बहुत सोच समझ के। क्योंकि अगर ये सिर्फ पैसे के पीछे गए और सऊदी अरेबिया का साथ दिया कि ईरान अटैक कर रहा है तो हम सऊदीया के कहने से ईरान के सामने खड़े हो जाएंगे, तो ईरान ने इस वक्त जो हाल कर रखा है गल्फ कंट्रीज़ का, तो वो हमें भी नहीं छोड़ेगा। तो इनको ये ज़रूर समझना चाहिए कि सिर्फ पैसे के पीछे अगर ये रहे तो उसके बाद ईरान से दुश्मनी या ईरान से लड़ाई जो है बहुत महंगी पड़ सकती है। उसमें से पैसे का क्या है, पैसा हम किसी और से ले लेंगे। इस वक्त हमें जान बचाने की सोचनी चाहिए और वो जो है वो ईरान से बचे। पैसा किसी और से ले लेंगे। अब ये वाली जो चीज है प्रभुदयाल जी, आपने देखा पाकिस्तान वो खुलकर एडमिट कर रही है, हमें कोई मतलब नहीं, हमें पैसा चाहिए कहीं से भी मिल जाए, हमें बस वो देखना है। अब मुझे आपसे ये समझना है कि जिस वक्त ग्लोबल डिप्लोमेसी इस कदर आ गई है कि आप युद्ध भड़का दें, ऐसा युद्ध जिसमें दुनिया भर में हंगामा मच जाए, दुनिया भर में महंगाई का एक खतरा बढ़ जाए, उन सब के बाद आप पूरा बिल फाड़ कर दे दें दूसरे देशों को। अब यही चलेगा क्या? अगर दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश ये करेगा तो फिर तो किसी और से कोई उम्मीद नहीं। देखिए, ग्लोबल डिप्लोमेसी की तो धज्जियां उड़ा दी गई। अब ग्लोबल ऑर्डर रहा ही नहीं, अब तो सिर्फ ग्लोबल डिसऑर्डर रहा। आरजू जी की बात से मैं पूरी तरह सहमत हूं कि पाकिस्तान जो मीडिएशन करने की कोशिश कर रहा है वो पैसे के लिए नहीं, वाकई में अपनी जान बचाने के लिए। क्योंकि पाकिस्तान का सऊदी अरेबिया के साथ एक डिफेंस पैक्ट है, म्यूचुअल डिफेंस, और सऊदी अरेबिया पे जो अटैक्स हो रहे हैं उस पैक्ट के तहत वो पाकिस्तान पे अटैक्स माने जाते हैं। तो सऊदी अरब जो है पूरी कोशिश करेगा अगर उस पर अटैक पड़े तो पाकिस्तान उसकी सैन्य तौर पर सहायता करे, सैनिक भेजे। हम क्योंकि अग्रीमेंट किया है, अग्रीमेंट तो पाकिस्तान ने इसलिए किया था कि अगर भारत के साथ किसी तरह की जंग हुई तो सऊदी से उसको हाई ग्रेड वेपनरी मिले, लेकिन उल्टा पड़ गया। अब सऊदी अरेबिया पर अटैक हो रहे हैं, पाकिस्तान को डर है कि अगर ये अटैक बढ़ते रहे तो वो भी इस लड़ाई में फंस सकता है। सऊदी अरेबिया को अपने इन्वॉल्वमेंट से कैसे मना करेगा? इसके अलावा देखिए, ट्रंप कुछ भी कर सकते हैं। आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ को वो अपने भतीजों जैसा ट्रीट कर रहे हैं। मेरी बात मानो, जो मैं चाहूँ वो तुमको करना है। अगर ट्रंप ने ये रिक्वेस्ट की और रिक्वेस्ट के आदेश दिया कि वो पाकिस्तान में बेसेस इस्तेमाल करना चाहते हैं ईरान के खिलाफ, तो पाकिस्तानी लीडर इस रिक्वेस्ट को मना नहीं कर सकते। इस तरह से भी पाकिस्तान को डेंजर है कि इस वॉर में बिला वजह वो इन्वॉल्व हो जाएगा। तो पाकिस्तान, जैसा अर्जुन ने कहा, अपनी जान बचाने के लिए ये मीडिएशन कर रहा है, वो नहीं चाहता कि वो खुद इस वॉर में इन्वॉल्व हो जाए।
ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही है। अगर अमेरिकी बेसिस वो चाहेगा कि पाकिस्तान से ऑपरेट करे तो क्या आसिम मुनीर मना कर पाएंगे? ये इंपॉर्टेंट है। मैं एक बार आ रही हूँ मेजर जनरल, उससे पहले खबर बता देती हूँ। डोनाल्ड ट्रंप का एक और बयान आया है, जरा सुन लीजिए आप लोग भी। फ्रांस पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने तंज कस दिया है। अब वो क्या कह रहे हैं? फ्रांस ने सैन्य विमान न जाने दिए, ईरान के खिलाफ मदद नहीं कर रहा है फ्रांस, अमेरिका इसे याद रखेगा। डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान आया है, याद रखेगा, यानी कि धमकी एक तरह से है। युद्ध से दूर रहे देशों पर अब ट्रंप भड़क रहे हैं। ब्रिटेन जैसे देशों ने युद्ध से दूरी बनाई, आपको याद होगा स्टारमर का बयान भी आया था, दिस इज नॉट आवर वॉर। और उसके बाद अब वो कह रहे हैं आपने मदद नहीं की है तो हम भी मदद नहीं करेंगे। अब ये क्लियर धमकी है, आपने नहीं मदद की है, हम भी मदद नहीं करेंगे। तो हम आपके साथ जो रिश्ता था वो अब बदल रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की बात नहीं सुनो तो रिश्ता बदल जाएगा। ये ग्लोबल डिप्लोमेसी को एक तरह की नई दिशा डोनाल्ड ट्रंप ने ही दे दी है। मैं एक बार जरा मेजर जनरल आपके साथ आ रही हूँ। जो बात उन्होंने कही, क्या ये हो सकता है कि वो बोले पाकिस्तान से भाई हमें यूज करने दीजिए इसे एज बेस? देखिए, उनका तो दुम मरोड़ेंगे ही यदि उनको ज़रूरत पड़ी ग्राउंड ऑपरेशंस के लिए। और इसके पहले अमेरिका ने यूज़ किया हुआ है इसी वॉर में ईरान के। देखिए, जितने भी वहाँ सैटेलाइट एंटीना गए थे जो एलन मस्क के, ये पाकिस्तान के रास्ते ही गए। 900 किलोमीटर का बलूचिस्तान से होता हुआ रास्ता है, तो सारे वहाँ गए हैं। जो वहाँ पर वो भड़काना चाहते थे, जो कह रहे थे ना रिजीम चेंज की बात कर रहे थे 28 फरवरी को, उसके पहले जितनी भी चीज़ें हुई हैं इसी रास्ते से हुई हैं। जो वहाँ पर जो सैटेलाइट एंटीनास गया है पाकिस्तान के रास्ते, तो आप कह रही हैं कि बेसिस ये दे देंगे? देखिए, जो क्रिप्टो करेंसी दे सकता है अपने देश के पूरे खजाने, ये कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएंगे। और यही है फितरत पाकिस्तान की। और ये पाकिस्तान की फितरत चाइना के साथ करता है, अमेरिका के साथ करता है, सऊदी अरेबिया के साथ ट्राई किया है, मगर सऊदी अरेबिया भी दुम मोड़ रहा है वहाँ पर। देखिए, आपको कियानी है, उनके एक चीफ होते थे, वो वहाँ पर अभी पूरे के पूरे, यदि सऊदी अरेबिया में देखेंगे सुल्तान एयरबेस में, जहाँ पर E3 जो एवेक्स मारा गया है, जो उसके एंटीना मारे गए हैं, और 6 KC 135 जो कहते हैं ना फ्यूलर हैं, जो टैंकर्स हैं, जो उड़ाए गए हैं, उसकी जिम्मेवारी यदि इसको देखने की थी, इनकी थी, क्योंकि ये आउटसोर्स हुआ था। अमेरिका ने भी आउटसोर्स किया था इन्हें। अभी आप बताइए वहाँ से ये कैसे निकल सकते हैं? चीज़ें जिस तरह से हो रही हैं, मेरा ये मानना है कि इसमें देखिए चीज़ें बदल जाएंगी। मैं आरजू जी से पूछूंगी। आरजू जी, आपके बेसिस इस्तेमाल करने के लिए फिर आप भी एवज में कुछ मांगेंगे? अब तो युद्ध यही हो गया है, आप हमारे लिए करिए, हम आपके लिए करेंगे, वरना पैसा दीजिए। देखिए, ये पहले जैसा आसान नहीं है कि पाकिस्तान जो है वो अमेरिका को बेसिस दे दे ईरान के खिलाफ। पहले और बात थी अफगानिस्तान। आप कह रही हैं कि शहबाज शरीफ मना कर सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप को? शहबाज शरीफ को किसी तरीके से निकलने की तो कोशिश जरूर करेंगे, इसलिए कि ईरान के साथ बहुत ज़्यादा टफ पड़ सकता है इनको। इस वक्त ऑलरेडी अफगानिस्तान के साथ भी अटैक्स चल रहे हैं, और उसमें कहीं ना कहीं वो पहले जो 20 साल हमने मदद की थी या हमने साथ काम किया था अमेरिका के, उसके इफेक्ट्स भी हैं। और ये दोबारा से इस वॉर में जाकर मुझे नहीं लगता कि ये ईरान से इतना झगड़ा मोल ले सकते हैं, क्योंकि ईरान ने जो कुछ किया है गल्फ कंट्रीज़ के साथ वो हमारे सामने। अफगानिस्तान का तो ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन इस वक्त इनको ईरान से बचने की ज़रूरत है, ना कि और ज़्यादा वहाँ जाकर खड़े हो जाएं कि आओ हमें मारो। तो मुझे नहीं लगता कि ये इसमें पड़ेंगे, कहीं ना कहीं से बचने की कोशिश की जाएगी, और यही करना भी चाहिए। यही करना भी चाहिए। अब मैं एक बार जरा मैं चाह रही हूँ आप हमारे अमेरिका और ईरान के गेस्ट को दोनों को ले लीजिए जरा। विभूति जी, देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो डिप्लोमेसी है, उन्होंने बड़ी क्लियरली टर्म्स सेट कर दिए हैं कि आप मेरे साथ अगर काम करेंगे, अगर मेरी बात मानेंगे तो मैं आपके साथ काम करूंगा, अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो यू डोंट एग्जिस्ट फॉर अस। तो ये वाली सीधी उन्होंने एक टर्म्स दुनिया के सामने रख दिया है। अब ईरान वाले पक्ष पर क्या उन्हें झटका लगा है? क्योंकि अभी जैसे उन्होंने बयान दिया फ्रांस को लेकर, ब्रिटेन को लेकर, आपको लगता है और भी देश डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ खड़े हो सकते हैं? आप मुझसे पूछ रही हैं? जी जी विभूति जी, आपसे। अच्छा, नहीं, इसमें ऐसा है कि ये बहुत अच्छी बात है। जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि युद्ध में कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना होता है। इस बात को समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ट्रंप की नजर नेटो पर भी थी। वो कभी भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के फेवर में नहीं रहे हैं, वो हमेशा से अमेरिका फर्स्ट के बारे में सोचते हैं। तो इसी तरह से उन्होंने कहा था कि नेटो में सारा का सारा पैसा अमेरिका ही क्यों भरता है भाई,
तो उन्होंने अप किया बजट, 2% कर दिया, वो सब सारे के सारे मान गए। उसके बाद उन्होंने अब 5% कर दिया, सारे के सारे यूरोप मान गए। और अब जो है बिकॉज ऑफ उनकी डोमेस्टिक पॉलिटिकल कंपल्शन एंड वोट बैंक पॉलिटिक्स के कारण वो ट्रंप को नहीं सपोर्ट करना चाहते। ये सारे के सारे लेफ्टिस्ट गवर्नमेंट्स हैं वहां पे, वो मैं जो कहता हूँ वो गवर्नमेंट्स हैं वहां पे, मैक्रोन, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, स्पेन के प्रेसिडेंट ने मना कर दिया। सो नाउ ट्रंप को तो अपना वो तो जीत रहा है मामला, ही विल गेट आउट ऑफ नाटो नाउ। व्हाई वुड नाटो, अमेरिका क्यों नाटो का सरदर्द अपने ऊपर उठाए? ये तो नाटो तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद स्थापित किया था। सोचिए इस बात को, वाइट ओनली, मेंबर्स ओनली, बाय इनवाइट ओनली, war club of the world, the only war club in the world is a new 21st century tool of imperial and colonialism. So इसमें क्या है कि जैसे वॉर के समय में आपको हर तरह के दोस्त चाहिए। पाकिस्तान जो है उनके डिफेंस मिनिस्टर ने खुद ही कहा हुआ था कि वी हैव डन द जॉब फॉर वेस्टर्न अमेरिका फॉर लास्ट 30 years। हाँ, तो बिल्कुल वो पैसे नहीं। तो दिस इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट हियर।